भगवान कृष्ण ने वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई, और यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप यह मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से जैसे अब पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है, और एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने पुण्य और पाप का चौथा फल प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने और भोजन से और दूसरे की स्तुति करने से और पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने और सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और तिरस्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। और नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा कर उसे पैसे नहीं देता, और वह सेवक उनके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी होती है, अपने पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पष्ट करता है, वह अपने पुण्य और छठा भाग उसे दे डालता है। और जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश देता है और तत्पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उससे धर्म कराता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन आता है। जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के का भोगी होता है, और गुरु शिष्य का, और पति पत्नी का, पुत्र पिता का, और स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का भाग आधा ले लेती है। और जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है, और वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही है जो अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। और इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है, तो ध्यान से सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।